languages. की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी और बुलेटिन की शुरुआत 8 बजे की 8 बड़ी खबरों के साथ। अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सबको सुना और फैसला सर्वसम्मति से आया है, जो देश के लिए खुशी की बात है। अयोध्या फैसले पर सीएम गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सीएम ने प्रदेशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की। भारतीय सिख समुदाय श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोले जाने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की भावनाओं का आदर करने के लिए पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को धन्यवाद दिया। महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए पूछा है। चुनावों के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी, इसी वजह से राज्यपाल ने सरकार गठन की संभावनाएं तलाशने की कोशिश की। जयपुर के रिजॉर्ट में ठहरे महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायकों व महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं से रात को सीएम अशोक गहलोत ने मुलाकात कर चर्चा की। आज कांग्रेस विधायक बैठक करके अगली रणनीति तय करेंगे। जयपुर शहर के जाने माने बॉलीवुड फैशन डिजाइनर हिम्मत सिंह के डिजाइन का बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड में भी हर कोई कायल है। हिम्मत सिंह इन दिनों हॉलीवुड की फिल्म बक्स ऑफ अमेरिका के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन कर रहे हैं। भारत बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आज फाइनल मुकाबला है, जो आज शाम 7 बजे नागपुर के VCS स्टेडियम में खेला जाएगा। अभी T2C श्रृंखला 1-1 से बराबर है। और चलिए अब शुरू करते हैं 18 मिनट में हिंदुस्तान की खबरें फटाफट अंदाज में। अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही अलग जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया, जहां पर मस्जिद का निर्माण होगा। विवादित जमीन पर रामलला का हक बताते हुए सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया, जिसके पास मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी होगी। अयोध्या विवाद पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड अयोध्या विवाद पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और बोर्ड फैसले को लेकर रिव्यू पिटीशन दायर नहीं करेगा। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड चुनौती नहीं देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या पर फैसले के बाद देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दशकों तक चली न्याय प्रक्रिया और उस प्रक्रिया का समापन हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सबको सुना और फैसला सर्वसम्मति से आया है, जो देश के लिए खुशी की बात है। गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या मामले पर आए फैसले का स्वागत किया। शाह ने ट्वीट कर लिखा कि सर्वसम्मति से आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। अयोध्या पर ऐतिहासिक फैसला आने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि शीर्ष अदालत ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। मेरी सभी लोगों से अपील है कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखें। अयोध्या जमीन विवाद पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हुए हम सबको आपसी सद्भाव बनाए रखना होगा। अयोध्या फैसले पर सीएम गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सीएम ने प्रदेशवासियों से शांति बनाए जाने की अपील की। अयोध्या पर फैसला आने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सभी को शीर्ष अदालत का फैसला स्वीकार करना चाहिए और शांति का माहौल बनाए रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र जाति और मजहब से ऊपर है। योगी ने सभी से शांति बनाए रखने की भी अपील की। अयोध्या फैसले पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि फैसले का दिन भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और सभी ने फैसला स्वीकार कर लिया है। साथ ही ठाकरे ने 24 नवंबर को अयोध्या जाने की बात कही।
वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि फैसले को किसी की हार या जीत के रूप में ना देखते हुए प्रेम, सद्भाव और भाईचारा बनाए रखा जाए। योग गुरु बाबा रामदेव ने अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। बाबा रामदेव ने कहा कि राम का वनवास खत्म, अब अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया। श्री श्री रविशंकर का कहना है कि यह फैसला भारत की गरिमा को और बढ़ाएगा। अयोध्या पर सुप्रीम फैसले के बाद सरयू नदी के तट पर भव्य संध्या आरती हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। भारतीय सिख श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोले जाने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की भावनाओं का आदर करने के लिए पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को धन्यवाद दिया। करतारपुर कॉरिडोर पहुंचे कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को करतारपुर कॉरिडोर के लिए धन्यवाद दिया। सिद्धू करतारपुर इवेंट के लिए पाकिस्तान की ओर से मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रित किए गए थे। महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए पूछा है। चुनावों के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी, इसी वजह से राज्यपाल ने सरकार गठन की संभावनाएं तलाशने की कोशिश की। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात बुलबुल ओडिशा से पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर के करीब इस तूफान ने दस्तक दे दी है। इसके चलते तेज हवा के साथ बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अयोध्या फैसले का स्वागत किया और इसको लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। गहलोत ने कहा कि अयोध्या मसला 25 साल पहले ही सुलझ जाता, लेकिन बीजेपी ने राजनीतिक हित के लिए इस मुद्दे को अटका कर रखा। बीकानेर में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने अपने कार्यालय पर जन सुनवाई की और इस दौरान भाटी ने राम मंदिर मुद्दे पर आए फैसले का स्वागत किया। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने अयोध्या विवाद पर आए सुप्रीम फैसले का स्वागत किया। कटारिया ने इस फैसले में दोनों पक्षों के लिए खुशी जताई। विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अयोध्या मामले पर आए फैसले का स्वागत किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर किसी को शक नहीं। पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने भी राम मंदिर पर आए कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, साथ ही फैसले को ऐतिहासिक और देश हित में बताया। अयोध्या पर आए सुप्रीम फैसले का आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने स्वागत किया और इसे सभी धर्मों का सम्मान करने वाला बताया। जयपुर के रिसोर्ट में ठहरे महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायकों और महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं से रात को सीएम अशोक गहलोत ने मुलाकात कर चर्चा की। आज कांग्रेस विधायक बैठक करके अगली रणनीति तय करेंगे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सरलीकरण पर कांग्रेस विधायक दीपचंद खेरिया के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और इस कदम के लिए सीएम अशोक गहलोत का आभार जताया। भीलवाड़ा में राज्य खेल मंत्री अशोक चांदा ने राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 400 पहलवान भाग ले रहे हैं। कोटा शहर को विधायक राम नारायण मीणा ने सौगात दी। विधायक ने करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय गुलाब सिंह शक्तावत की पुण्यतिथि पर उदयपुर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। चूरू में नगर परिषद चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मुमताज खान ने कोतवाली थाने में मारपीट का मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद अब कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया के पीए ने भी कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस जांच में जुट गई है। राम जन्मभूमि पर आए फैसले पर आरएसएस के राजस्थान सर संचालक डॉक्टर रमेश चंद्र ने खुशी जाहिर की, साथ ही इसे सत्य और न्याय की जीत बताया। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान मुस्लिम फोरम ने बैठकर बुलाकर फैसले पर चर्चा की और फैसले का स्वागत किया। अलवर में मेव पंचायत ने अयोध्या फैसले का स्वागत किया और पंचायत संरक्षक शेर मोहम्मद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
बीकानेर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम युवाओं ने अनूठी मिसाल पेश की। उन्होंने राहगीरों को गुलाब का फूल देकर कौमी एकता बनाए रखने का संदेश दिया। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के दीवान ने अयोध्या मामले में आए फैसले का स्वागत किया। उन्होंने फैसले का सम्मान करने और उसे स्वीकार करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद टोंक में गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली और दोनों समुदाय के लोग कोर्ट के निर्णय की बेहद संतुलित बताया गया। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का कोचिंग सिटी कोटा में खुले दिल से स्वागत किया गया और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहे। अयोध्या पर कोर्ट के फैसले को लेकर प्रतापगढ़ और छोटी सादड़ी में पुलिस ने रूट मार्च निकाला और जिले में शांति और सौहार्द का संदेश दिया। बांसवाड़ा में अयोध्या फैसले के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और एसपी केसर सिंह के निर्देशन में शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। अयोध्या मामले को लेकर जैसलमेर कलेक्ट्रेट में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने हिस्सा लिया। अयोध्या फैसले को लेकर धौलपुर जिले में धारा 144 लगाई गई और कल इंटरनेट सेवाएं बंद होने के साथ ही सभी स्कूल कॉलेजों में भी छुट्टी रखी गई। तो वहीं कोटा में भी फैसले को लेकर सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश की घोषणा की गई। साथ ही जिला मजिस्ट्रेट की ओर से आदेश जारी कर रविवार दोपहर 12 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। अयोध्या विवाद फैसले के बाद उदयपुर संभाग अलर्ट है। रेंज के आईजी विनीता ठाकुर ने सभी गतिविधियों पर नजर रखने की बात कही। साथ ही शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आई। अजमेर में एक शातिर बदमाश ने रिश्तेदार बनकर ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया और एटीएम पिन पूछकर खाते से 40,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बीकानेर की सदर थाना पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले 4 महीने से फरार चल रहा था। झुंझुनू के चिड़ावा में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार युवक तनाव से ग्रसित था। मृतक के भाई ने थाने में मामला दर्ज करवाया। टोंक के मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में एक महिला ठग ने बुजुर्ग महिला की सोने की नथ पर हाथ साफ किया और फरार हो गई। तो वही महिला ठग की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। अयोध्या फैसले पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवक ने फेसबुक पर विवादित पोस्ट डाली थी। अयोध्या मामले के मद्देनजर राजसमंद में धारा 144 लगाई गई। इस दौरान निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए बाजारों में पटाखों का प्रदर्शन और बिक्री जारी थी। इस पर तहसीलदार और थानाधिकारी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक दुकान पर छापा मारा और 2 कार्टन पटाखे जब्त किए। तो वहीं इस कार्रवाई से बाकी दुकानदार बंद कर वहां से फरार हो गए। हनुमानगढ़ में कार के सामने नीलगाय आ जाने से कार दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चूरू के रतनगढ़ में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 5 लोग घायल हुए। चूरू के रतनपुरा के पास अज्ञात वाहन चालक बुजुर्ग महिला को टक्कर मारकर फरार हो गया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। अलवर के भिवाड़ी में खुदाई कर दुकान बनाने के दौरान 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया, जिसमें एक युवक भी दब गया, जिसको बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भरतपुर के वार्ड संख्या 32 में कांग्रेस ने विनोद गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है, जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। झुंझुनू के हमीरी खुर्द गांव में आयोजित सम्मेलन में आज 12 देशों के जाट प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। पहली बार ऐसा सम्मेलन होगा जिसमें न राजनीति की बात होगी और न ही आरक्षण पर चर्चा होगी। झुंझुनू जिला कलेक्टर ने बीडी के अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने सुलभ शौचालय को निःशुल्क करने के निर्देश भी दिए। कोटा के इटावा नगर पालिका बोर्ड की बैठक आयोजित हुई, जिसमें पालिका उपाध्यक्ष ने प्रशासन पर मनमर्जी से पट्टा कमेटी का गठन करने का आरोप लगाया। डूंगरपुर शहर में ईद पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने को लेकर एसपी ने बैठक ली, जिसमें कई मुस्लिम संगठन शामिल हुए।
प्रतापगढ़ और छोटी सादड़ी में ईद के मौके पर बोहरा समुदाय की ओर से जुलूस निकाला गया और नमाज अदा कर खुशी की मजलिस अदा की गई। डूंगरपुर में बोहरा समाज ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस निकाला। इसी के साथ 40 दिवसीय इबादत का कार्यक्रम भी शुरू हो गया। जयपुर के मालवीय नगर के जीटी स्क्वायर में स्केट वर्कर अकेडमी की शुरुआत हुई, जिसमें युवाओं के लिए 2 दिवसीय अभिनय कार्यशाला का आयोजन किया गया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश में माइनर मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। जयपुर के दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान संस्थान में इन किस्मों पर प्रयोग भी हुआ है, जिसमें इन्हें मरुधरा की जलवायु के अनुकूल पाया गया। उदयपुर में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें चौपट हुई हैं, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। झुंझुनू में विधिक सेवा सप्ताह का समापन हुआ। वहीं विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष चंचल मिश्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। उदयपुर में विधिक सेवा सप्ताह समारोह का समापन हुआ। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव समेत वॉलंटियर्स मौजूद रहे। वहीं पाली में भी विधिक सेवा सप्ताह का समापन हुआ। इस मौके पर सेशन न्यायाधीश रामेश्वर व्यास मौजूद रहे। तो वहीं कार्यक्रम में लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की गई। बारा के अंता में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। 23 साल का युवक मानसिक रूप से परेशान बताया गया। सीकर के न्यूरोस्पाइन अस्पताल में न्यूनेटल एवं पैट्रियोटिक यूनिट का शुभारंभ हुआ। इसके शुरू हो जाने से शेखावाटी के बच्चों को वहीं न्यूरो से जुड़ी समस्याओं का बेहतर इलाज मिल पाएगा। डूंगरपुर के उदय विलास पैलेस में महेश पुरोहित की हिस्ट्री ऑफ जूना महल पुस्तक का विमोचन हुआ, जिसमें उन्होंने सबके सामने जिले का उज्जवल इतिहास पेश किया। जयपुर शहर के जाने माने बॉलीवुड फैशन डिजाइनर हिम्मत सिंह के डिजाइन का बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड भी कायल है। हिम्मत सिंह इन दिनों हॉलीवुड की फिल्म बक्स ऑफ अमेरिका के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन कर रहे हैं। भरतपुर के तीर्थराज विमल कुंड को 1.25 लाख दीप से रोशन किया गया। तो वहीं बड़ी संख्या में जगमगाते दीपों को देखकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। कोटा में आवासीय कॉलोनी में 4 फीट लंबा कोबरा सांप आ जाने से लोग दहशत में आ गए। तो वहीं बाद में कोबरा पेड़ पर चढ़ गया, जिसका स्नेक कैचर ने रेस्क्यू किया और जंगलों में छोड़ दिया गया। भारत बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आज फाइनल मुकाबला है, जो आज शाम 7 बजे नागपुर के VCA स्टेडियम में खेला जाएगा। अभी T2C श्रृंखला 1-1 से बराबर है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।